सेल्स लाइन में बहुत सारी नई कंपनी आती हैं और न्यू लॉन्च प्रोडक्ट बहुत होते हैं। खास तौर से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, चैनल सेल्स में और एजेंसी का जो मॉडल है, इस लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट यहां पर नए लॉन्च होते हैं, कंपनी लॉन्च होती है और ये लोग सेल्स एम्प्लॉय भी रखते हैं, पूरी टीम भी रखते हैं। लेकिन काफी ज्यादा धोखाधड़ी होती है कि आपको 2 से 3 महीने काम करने के बाद सैलरी नहीं मिलती, आपको फायर कर दिया जाता है और आपका एचआर फोन भी नहीं उठाता, आपका कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है और काफी सारे एम्प्लॉय जो सेल्स वाले हैं वो इन चीजों की शिकायत भी नहीं करते। 99% सेल्स वाले इन चीजों की शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जो ऑफर लेटर है या कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि 2 से 3 महीने उन्होंने इस कंपनी में काम किया था। और अगर प्रूफ भी वो जुटा लेंगे तो उन्हें पता है ना एफआईआर लिखी जाएगी, ना ही कोई कार्रवाई होगी और उल्टा कंपनी चाहे तो उनको फंसा सकती है। इस डर से कोई भी इस पचड़े में नहीं पड़ता और अपनी नई जॉब देखने लगता है। लेकिन ये धोखाधड़ी बहुत दिनों से होती है और अभी भी इस समय बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि इस समय नई नई कंपनियां आ रही हैं और भी ज्यादा, और वो थर्ड पार्टी किसी कंपनी से माल बनवाती है, अपना नेम चिपकाती है, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है और बहुत सारे एम्प्लॉय रखती हैं। 100 एम्प्लॉय अगर वो रखती है तो उसमें से 50 को धीरे धीरे निकाल देती है और उनकी सैलरी तक भी नहीं देती। जो उनके मैन एम्प्लॉय होते हैं, जिनसे उनका काम चल रहा होता है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपमेंट हो रहा होता है या जो अर्निंग कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत उम्मीद बची होती है, उनकी सैलरी भी रुक रुक के आ जाती है और जो टॉप लेवल में बैठे हुए लोग हैं वो मोटी मोटी सैलरी आराम से उठा ले जाते हैं और उन्हें पता होता है कंपनी कब डूबने वाली है, कंपनी कब बैंकरप्ट होने वाली है, उससे पहले ही वो 9-2-11 हो जाते हैं। तो यहां पर जो सेल्स एम्प्लॉय है वो ऐसी कंपनियों को कैसे पहचाने और क्या चीज करें अगर इस कंपनी में काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस वीडियो में आप जानिएगा मेरे एक्सपीरियंस से। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इन कंपनियों में नहीं फंसे हैं, नहीं काम करते, तो इन कंपनियों की पहचान कैसे करें? बहुत सिंपल है। ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनका जो आपके पास जॉब का जो जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब पोजीशन वैकेंसी का जो मैसेज आता है वो आता है फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप से। दूसरा है फेसबुक ग्रुप से। फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसी नई कंपनियां जिनको कोई भी नहीं जानता, इनको सेल्स एम्प्लॉय नहीं मिलते या अपने सेल्स टीम के साथ ये बार बार ऐसा करते रहते हैं और इनको कहीं नहीं मिलते, इसलिए बल्क में ऐसी जगहों पे वैकेंसी डालते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का वैकेंसी कभी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलेगा, कभी भी फेसबुक ग्रुप पे नहीं मिलेगा डायरेक्टली। और ऐसा कुछ बड़ी कंपनियों को जो डाला जाता है वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए डाला जाता है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस है, उस मकसद से बस कुछ जॉब पोस्ट आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे जगहों पे आपको जॉब वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिल रही है और आपका सिलेक्शन भी हो जा रहा है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है, एक बार आपको ऑफिस भी बुलाया जाता है, बाकायदा ऑफिस भी होता है और वहां पर इंटरव्यू हो जाता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी क्या है, वो तो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। तो आपको ऐसे पहचान लेना है ऐसी कंपनियों को। तो ऐसी जगहों से जॉब अपडेट बिल्कुल भी नहीं लेनी। दूसरी चीज ये है कि जब इसमें से कोई जॉब अपडेट ले लेता है, सेलेक्ट हो जाता है बंदा, चाहे वो एएसएम के लिए हो, सेल्स ऑफिसर के लिए हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हो या आरएसएम के लिए हो, जब वो सेलेक्ट हो जाता है तो पूरी कंपनी उसकी ऊपर ही जिम्मेदारी थोप देती है कि आप ही को पूरी टीम बनानी है, आपको ही कैंडिडेट लेके आने हैं। तो उसके बाद उन लोगों से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन्हें वो जल्दी जल्दी कंपनी में भर्ती करते हैं, मनचाही सैलरी दिलवाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो यहां पर आपको भर्ती होने से पहले इन जगहों को तो मैंने बता दिया किस तरह से ये लोग फंसाते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अब जब आपका कोई ट्रस्टेड आदमी उसमें आरएसएम एएसएम लग चुका है और वो आपको रेफरेंस करता है, तब आप कैसे पहचानेंगे ऐसी कंपनियों? सबसे पहले आप ये देखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी न्यू लॉन्च है, पीछे इसके ग्रुप कंपनी कौन सी है, यानी इसकी पेरेंट्स कंपनी जहां से फंडिंग हो रही है वो कौन सी है, इसके प्रोडक्ट अभी कहां कहां चल रहे हैं या चलने वाले हैं। तो इस तरह की सारी चीजें देखिए। बहुत सारी ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ऑफर लेटर जो है हमें
ऑफर लेटर जो है हमें हार्ड कॉपी मिल रही है या नहीं मिल रही, या केवल इंटरनेट की ईमेल वाली कॉपी मिल रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ऑफिस जरूर देख के आइए, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो। कभी भी फोन से टेलीफोनिक अगर इंटरव्यू होता है ऐसी कंपनियों में, चाहे आपका आरएसएम कह रहा हो चाहे आपका एएसएम कह रहा हो, ऑफिस जाके जरूर देखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ऑफिस को गूगल पे सर्च करिए, ऑफिस रजिस्टर्ड है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी वेबसाइट है, आपको दिख जाएगी, तो वहां से पता चल जाएगा। इसमें से कम 70% कंपनियों की वेबसाइट तक नहीं होती, वेबसाइट तक नहीं होती। अब जो बंदा 500 रुपए या 1000 रुपए वेबसाइट मतलब हर महीने बनाने में उसको मेंटेनेंस में खर्च होते हैं, वो चेक नहीं कर पा रहा, तो वो इतनी बड़ी टीम कैसे रख रहा है, उसकी सैलरी कैसे देगा, आपको सोचना चाहिए। अब तो ये बात हो गई कि जो लोग अभी इसमें जाने की सोच रहे हैं या ऐसी कंपनियों से बचने की। दूसरे लोग जो इसमें आ चुके हैं, वो भैया जल्दी से जल्दी, अगर मेरी वीडियो से समझ चुके हो या खुद भी समझ चुके हैं मार्केट में रहकर, तो जल्दी से जल्दी दूसरी जगह जॉब ले लें। उसमें आप समय मत बिताएं। आप ये मत सोचिए कि मुझे 1.5 महीने हो गया, मेरी 1.5 महीने की सैलरी इसमें अटकी हुई है तो मैं और करता रहूं, क्या पता 2.5 महीने बाद दे दे, क्या पता 2 महीने बाद दे दे। उसमें आपके टाइम, एनर्जी और आपका एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क, सारा चीज लगेगा, और आप अपनी नई जॉब पे ध्यान नहीं दे पाओगे, नई जॉब को कर नहीं पाओगे, या शांति से घर पे रिलैक्स होकर नहीं बैठ पाओगे। 1.5-2 महीने और परेशान रहोगे और आपकी सैलरी जाएगी, और आपकी एएसएम की, आरएसएम की भी सैलरी जाएगी कुछ दिन में। क्योंकि जब कंपनी देखेगी कि ये बंदा अब बहुत सारे बंदे को ला चुका है, बहुत सारे को निकाल चुका है, तो अब वो सोचेगी अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, इसको भी लात मार के निकाल दो। इस तरह का चलता है, तो उसकी भी जब सैलरी 1-2 महीने की होल्ड होती है, एएसएम की, आरएसएम की, एसओ की, तो वो भी धीरे धीरे तुरंत ही छोड़ के भग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मतलब नीचे वाली टीम को या उनकी टीम को पता भी नहीं चलता। तो मैंने क्या क्या पहचान बताई। ऐसी जो कंपनियां होती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और ऐसी फर्जी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे ही अपनी वैकेंसीज भर भर के बेचती हैं। ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट, वहां पूरे यूपी में पूरी टीम चाहिए। भाई कैसी कंपनी है कि पूरे यूपी में टीम चाहिए तुम्हें, और वो भी फेसबुक पे कहना पड़ रहा है। ठीक है, तो ढंग की कंपनी नहीं होती, यानी उनके पास बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, तो इसीलिए वो ऐसे ही कैंडिडेट जुटाती हैं। अगर रियल कंपनी होती है वो टीम को धीरे धीरे रखती है, धीरे धीरे रखती है। या बहुत अमीर कंपनी होती है वो टीम को एक बार में रखती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड होता है कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं उसका ऑफिस होता है, कहीं ना कहीं आपने मार्केट में सुना होगा, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट देखा होगा। तो ऐसी कंपनियों को जब कोई भी आसानी से आपको जॉब मिल रही है ना, खास तौर से सेल्स लाइन में, तो आप अपने आप से पूछो कि भाई आखिर इसने मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया, मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया, इसका सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसे हैं, या न्यू लॉन्च है। बहुत सारी कंपनी कहती है कि अभी हम न्यू लॉन्च है, हमारा प्रोडक्ट आया नहीं है, डेवलपमेंट है, हमें कोई जानता नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों की हिस्ट्री होती है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं उनका प्रोफाइल होता है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल होता है, लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ लोग जानते हैं, या उनका ऑफिस होता है, उनका गोदाम होता है, बहुत सारी चीजें जो आपने अपनी आंखों से देखी हुई होती हैं। बहुत सारे तरीके हैं उनको पता करने के। और कोई भी कंपनी, मैं तो ये कहूंगा, आप ही कोई दुकान कर रहे हैं तो पैसा अपने पास रख के उसके बाद ही करेंगे ना, इकट्ठा करके ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कर लिया और फिर पैसे ढूंढ रहे हैं कि यार मुझे सामान लाना है, मुझे नौकर की तनख्वाह देनी है, मुझे एम्प्लॉय की तनख्वाह देनी है, मैं कहां से लाऊं। ऐसा तो होता नहीं है। आदमी कम से कम 3 से 6 महीने, साल भर का इतना फंड रख के चलता है कि मैंने इतनी बड़ी टीम ले ली है, इतना प्रोडक्ट ले लिया है, इनको मैं कहां से पैसे दूंगा। 1 साल तक का रख के चलता है, 6 महीने तक का रख के चलता है। जब 6 महीने हो चुके होते हैं, 1 साल हो चुके हैं, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा फंड इधर उधर से जुगाड़ करना स्टार्ट करता है, या अपनी टीम की छटनी करता है, या अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे कई एरिया में सिमेट लेता है, मतलब जहां बिक रहे हैं वहीं बेचता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। आखिर जो अच्छे लोग होते हैं वो क्यों नहीं इसमें फंसते, आखिर उन्हें ही जॉब क्यों मिलती है जिनको कहीं जॉब नहीं मिल रही। तो सोचो, जब भी कोई आसानी से जॉब मिलती है ना सेल्स लाइन में, तो कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। पूरी तरह से पता लगाओ, पूरी तरह से किसी पे डिपेंड मत रहो। एएसएम ने क्या कहा, आरएसएम मेरा जान पहचान का है, भाई वो तो मरेगा ही, तुमको भी साथ में लेके मर जाएगा। उसकी सैलरी मोटी है, अगर मान लो उसके 1 महीने की सैलरी 40,000 रुपए है और 10,000 का एक्सपेंस बना लिया उसने, 50,000 रुपए ले लिए 1 महीने के, और आपकी सैलरी है 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए। आपने 12,000 ले लिए, आपकी 3 महीने की अटक गई, उसकी 1 महीने की अटक गई, तो
तो भी उसके पास इतना फंड है कि वो 1-2 महीने बिना नौकरी के रह के और आराम से कहीं जॉब देख लेगा, लेकिन आप तो मारे जाओगे।